साबी मलाई मार रहा है। अरे हमने तो 30 नवंबर 2020 को 13 महीने के बाद इनकी पार्टी को भरी थाली को कहते हैं लोग, उनका पागल हो रहा डॉक्टर साहब रहना था। क्यों? ये जननायक जनता पार्टी नहीं, ये जमानत जब्त पार्टी होगी। अब जमानत जब्त पार्टी इनके 19, एक तो वही 19 को टिकट दिए इन्होंने, 19 में से अगर एक भी जीत जाए राजस्थान में तो मेरे को आप कॉल करना। चौधरी देवीलाल ने कभी समझौता नहीं किया। ये लोग तो कलंक है चौधरी देवीलाल के नाम पर। अच्छा, चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है आपके सामने। मैं ज्यादा इनका जिक्र आप छेड़ दिया तो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने इनका जिक्र भी छोड़ दिया। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, नेता की पहचान हो, कार्यकर्ता की पहचान हो। अब जिन शख्स के पास मैं बैठा हूँ उनसे मेरी दूसरी मुलाकात है। पहले मेरी मुलाकात थी मंडोला में, गांव जहाँ पे इनका स्कूल है। तो जी अब मैं दूसरी मुलाकात हुई मेरी इनकी दादरी रेजिडेंस पे। अब ये नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। यानी सारी चीज, जब बाडरा हल्के की बात हो चाहे वो दादरी हल्के की बात हो, यानी हल्के में और जिले में पहचान और छाप देखी जा सके विजय मंडोला रूम में। ये तो हो गया इनका परिचय। अब आई जी नेता की बात, कि नेता और नेतागिरी की बड़ी एक लंबी सी बिछाद हो है कि रेस के लिए घोड़े तैयार होते हैं, उसी प्रकार से इस राजनीति के अंदर उसी राजनीति के हिस्सा बनने के लिए घोड़ों की तरह रफ्तार हो, फुर्ती हो, सुफुर्ती हो। यानी यह है कि चमकदार भी हो, जितना जितना सुथरा होगा उतनी उसकी वैल्यू बनेगी, कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। और जी मैंने इनके पहले घर पे गया था तो मैंने उन घर का उसको देखा, बैठक देखा था मैंने। आपकी बैठक में सारे तरफ, चारों तरफ, यानी कोई अजय चौटाला थे, जहाँ पे देवीलाल जी की फोटो थी, चाहे चौटाला साहब की फोटो थी, चाहे आपके अजय चौटाला जी परिवार की फोटो थी। यानी ये थी, वो पूरा मकान फोटो से भरा हुआ था। तो कह सकते हैं कि बड़े कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता रहे। ये आपने अपनी पार्टी को जीतते हुए मैंने आपको देखा है कि आपका इंटरव्यू उस टाइम आपकी रैली के ऊपर था। तो ये अब ये इन्होंने नया दादरी के अंदर मकान बनाया, दादरी के अंदर मकान बनाया तो अब यहाँ पे कुछ सीनरी टाइप ज्यादा दिख रही। यानी पीछे 7 घोड़े वाली फोटो आ गई, पीछे वो डॉग की लगाई हुई है, पाछे वो इधर सीधी की लगाई हुई है, वहां पे एलिफेंट है। लेकिन अब कार्यकर्ता भी रहे हैं या नेता की जो दिलचस्पी वह खत्म होगी, या किस प्रकार से है, या अपने नेता के प्रति प्रेम के ऊपर खत्म हो गया? क्योंकि वहां पे तो एक लाइब्रेरी से बनाई हुई थी और यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है नेतागिरी जैसा। तो विजय मंडोला जी से जानने की कोशिश करूंगा कि बताएं सर, आप राजनीति से दूर हो रहे या अपने नेताओं के प्रति पेटा भर रहा? नमस्ते। नमस्ते। जेएनसी चैनल का धन्यवाद अजय जी, आज आप आए हो काफी लंबे अरसे के बाद। उस समय मैं जब पार्टी बटी इनेलो और विभाजन हुआ परिवार में पार्टियों का और जजपा बनी, तो मैं जजपा में था जब आपने इंटरव्यू लिया जी। खैर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने क्वेश्चन पहला किया कि भाई आप दूर हो रहे हो या जो है ना। हाँ, सच्चाई ये है कि एक तो थोड़ा है ना, जो इस प्रकार का जो डेडिकेटेड हो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जब कोई भी कार्यकर्ता समर्पण भावना से काम करता है और एक यूं लगा लो आपके चरम जो है सीमा तक वो जाता है, और उसके बाद जो है ना उसका मोह भंग होने का कोई कारण होता होगा। और तो मोह भंग क्या कि मैंने तो शायद आप बीच में आए नहीं, गैप लंबा हो गया। तो उस समय जब किसान आंदोलन चला था, तो फॉर योर जेएनसी चैनल आज आप पहली बार कर रहे हो, तो वैसे आपके नोटिस में होंगी सारी बातें। बात तो मुझे पता है। हाँ, पता है आपको। जी, आप किसान कितना टोल पे जाते थे? हाँ, वहां भी जाते थे। हाँ, तो उस समय जो है ना, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो जब कार्यकर्ताओं की कोई बात लेके और वो वहां गए थे, हम अजय जी ने बुलाया था सिरसा, तो वहां पर जो है न तो कार्यकर्ताओं की जो कोई बातें थी वो सुनी गई और न किसानों की बात रखी थी। उस समय जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, ये बात है नवंबर और 2020 की, 24 नवंबर की बात नहीं है। 24 नवंबर को किसान आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है, ये जब मैं गया तो 30 नवंबर को हम सिरसा बुलाए जैसे। तो वहां जो किसानों की बात रखी, सुरेंद्र कुब्जा नगर ने, हमारे पार्टी के भी सीनियर लीडर थे वो, और
कन्नी सांगवान खाप के भी सचिव हैं। तो उनकी भी कोई किसानों के मामले में भी बस ऐसे ही रूखा सूखा जवाब। तो वहां से फिर जो है ना हमने ये देख के भाई अब ये जो ना तो किसानों के देवीलाल के नाम पे जो है ना राजनीति करते हैं। और चौधरी देवीलाल अगर जिंदा होते उस समय किसान आंदोलन के समय, तो शायद इस किसान आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे होते। तो युवा जननायक बोलते हैं दुष्यंत को। तो जननायक के तो ये नजदीक भी नहीं है भाई। जननायक के क्वालिटी जो है, जो उनके गुण थे, जो उनकी नीतियां थी, जो उनके सिद्धांत थे, उनसे तो विमुख होते जा रहे हैं और लिख रहे हैं जननायक, युवा जननायक। तो ये तो कोई जो है ना इनका कोई सरोकार नहीं रहा। इस प्रकार से विजय भाई साहब आप थोड़ा इशारा करोगे? कोई नहीं। तो जिस प्रकार से वो तो युवा है और युवा के तो अभी बैटिंग कहें पारी की तो शुरुआत हुई है। और जिस प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी आप कार्यकर्ता लोग हैं, अब कार्यकर्ता जिस प्रकार सतपाल सांगवान जी हैं, आप हैं या और भी चेहरे हैं गणमान्य व्यक्ति, वो जिस प्रकार से पार्टी छोड़कर जाने का काम करेंगे, तो फिर ये तो फिर युवा की तो राजनीति भी खत्म और भविष्य भी खत्म राजनीति से। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर। और उनका सपना है कि वो आने वाले वक्त के चुनाव के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या लोग उनको देखना चाहते हैं। नहीं तो स्वप्न तो कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन स्वप्न साकार करने के लिए जो है कुछ नीति और सिद्धांतों पे चलना पड़ता है। चौधरी देवीलाल ने कभी समझौता नहीं किया। ये लोग तो कलंक है चौधरी देवीलाल के नाम पर। अच्छा, चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है आपके सामने। मैं ज्यादा इनका जिक्र आप छेड़ दिया तो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने इनका जिक्र भी छोड़ दिया। चुनाव के अंदर ये याद करते हैं देवीलाल को, जो कार्यकर्ता याद आते हैं इनको। और वो नीतियां हैं चौधरी देवीलाल की क्या थी मैंने आपको बताया। वो किसान, कमेरे वर्ग और मुजारों की ताजिंदगी मृत्यु पर्यंत लड़ाई लड़ी चौधरी देवीलाल ने। और इन्होंने क्या किया, हरियाणा की जनता को बोला जमुना पार, बीजेपी को जमुना पार, और उसी जमुना में समा गए। अल्टीमेटली उसी जमुना में समा गए। दूसरा ये था जो कार्यकर्ता थे, जिनके बलबूते पे हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता बहुत हैं। हर हल्के में आप देखोगे ना, मैं हल्का वाइज भी आपको गिनवाऊंगा तो हल्के वाइज गिना दूंगा, जिला वाइज गिना दूंगा, जो समर्पित जितना ज्यादा डेडिकेटेड होके लग रहा था। और सारे कार्यकर्ताओं ने जो है ना कड़ी मेहनत करी, और उन सब कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया इन्होंने। न उनकी कोई सुनवाई हुई, न कोई बात। तो ये तो केवल और केवल मड़ाई मारने के लिए जिस जमुना को भाजपा को जमुना पार भेजने की बात करते उसमें चले गए। सबसे बड़ा धोखा है। और जनता जनार्दन इस बात की अब इंतजार कर रही है, हरियाणा की जनता, कि कब चुनाव हो और कब इसको जमुना पार भेजें। सर वो तो राजस्थान में ट्राई कर रहे हैं, आप हरियाणा में पार करने की बात कर रहे हैं। वो राजस्थान में अपना भविष्य देख रहे हैं। अरे हरियाणा में अजय जी जमीन खिसकी इनकी, सौदा खत्म हो गया। अच्छा, इसलिए हरियाणा में। अच्छा जी। तो हरियाणा में जमीन खिसकी तो किधर जमीन तलाशने दोगे? कौन तलाशने दो? लिख लो, आपके चैनल का रिजल्ट आएगा 3 तारीख को। ये जननायक जनता पार्टी नहीं, ये जमानत जब्त पार्टी होगी। अब जमानत जब्त पार्टी। इनके 19, एक तो वही 19 को टिकट दिए इन्होंने। 19 में से अगर एक भी जीत जाए राजस्थान में तो मेरे को आप कॉल करना, भाई फलाना कैंडिडेट इनका जीत गया। आप बताइयो। चलो करेंगे सर। जिस प्रकार से आप हरियाणा की बात करें, दादरी की बात करें, दादरी शहर भी पुराना है, यानी अब जिला तो नया बना है। तो राजनीतिक डिप्टी सीएम की माता जी वापस एमएलए हैं, तो बड़े बात में आऊंगा, लेकिन सतपाल सांगवान जी की बात को पूरा लेता हूँ। जिस प्रकार सीनियर नेता पार्टी छोड़ के जाएंगे, मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, तो क्या असर फिर किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सतपाल सांगवान ने बुरे वक्त में इनका वैसे साथ भी दिया, साथ आए वो, चाहे वो अपने निज स्वार्थ में आए हों, लेकिन इनके साथ आए और चुनाव भी लड़ा उन्होंने। सतपाल सांगवान के जो जहां तक पार्टी छोड़ने का है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी अभी पीछे 19 तारीख को बड़ा सम्मेलन करके। और उन्होंने पहले भी घोषणा तो पहले कर दी थी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो है ना, भाई जननायक जनता पार्टी ने अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इन्होंने मेरे को धोखा दिया। खैर ये तो उनका अपना काम है सतपाल जी, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मैं जो मानता हूं, मेरे जो दिल में जो बात है वो ये, सतपाल सांगवान की चलो टिकट दी, उनको सम्मान दिया, लेकिन वो जो दादरी के लिए जो काम करना चाहते थे इनके माध्यम से, क्योंकि सरकार में साझा है, तो दादरी में विकास कार्यों को, दादरी के अंदर आप जाओ बुरा हाल है, हर जगह सीवर का कचरा पड़ा है, पानी नहीं निकलता, सड़ रहा है, घरों में जो है बहुत
गंदला सीवर का पानी घरों में वाटर बक्स के माध्यम से आता है, क्योंकि ये गंदला पानी उठा के ना और जो पीने की जो नहरें हैं हमारी 2 नहरें हैं उनमें डलता है, और वहां से ये पूरा पानी रोटेट होके वाटर बक्स के माध्यम से और फिल्टर करके घरों में भेज देते हैं, तो सीवर का पानी आता है। कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे, कोई विकास के नाम पे जो है ना कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। तो शायद उन्होंने चाहा होगा कि विकास हो। कॉलेज है यहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज, मैं आपके सामने रखता हूँ शिक्षा की बात, ये जो 12वीं के अंदर किसान वो संस्कृति मॉडल स्कूल है, उसमें है वो बना हुआ, तो उसके अंदर स्टाफ नहीं है। आप एक बार इंटरव्यू लेना प्रिंसिपल का जाके, हम 2-3-4 बार पिछले 1.5 साल से उसके संपर्क में हैं। बच्चे वहां जाते हैं, जाते हैं, इंग्लिश का एक मतलब टोटल वहां ना रेगुलर 3 स्टाफ भी नहीं, 2 स्टाफ रेगुलर है, 2 पार्ट टाइम है, और बाकी 8-9 पोस्ट खाली पड़ी है, 9-10 पोस्ट। उनमें नॉन टीचिंग का स्टाफ है। तो यहाँ जब मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शिक्षा के नाम पे बच्चों के साथ, हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो सतपाल सांगवान ने भी कुछ सोचा होगा, उनकी उपेक्षा हुई होगी, तो उनका जो है ना पीड़ा जो है उस सम्मेलन में भी झलकी, और वो विकास के नाम पे भी उनकी उपेक्षा हुई। चलो टिकट दी, वो सब धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके कुछ होंगे इस प्रकार की सोच होगी कि भाई मैं पार्टी के माध्यम से दादरी को विकास के चरम पे लेके जाऊं, और उन पे वो उनकी उम्मीदों पे दुष्यंत चौटाला खरा नहीं उतरे होंगे, या आदि आदि कुछ भी हो सकता है। देखो वो ज्यादा बेहतर तो सतपाल जी का इंटरव्यू करो, सांगवान साहब का, और वो वैसे बेबाक आदमी, इसमें कोई दौरा नहीं, मुंह पे कहते हैं, और मुंह फटा आदमी। लगता है कि आपको डर लगना चाहिए राजनीति के अंदर। आजकल जो शब्द हैं, आपने कहा जमानत जब्त पार्टी, जेजेपी पार्टी, आपने कलंक का जिक्र किया, फिर एक देश के अंदर फिलहाल पनौती चल रहा, पनौती शब्द के ऊपर तो बड़े डर नहीं लगता कभी नेता आपको? देखो ऐसा है जी, जो हमने कहा, ये ऑथेंटिकेटेड बात कह रहा हूं मैं, तो मतलब एक प्रमाणित बात मैं कह रहा हूं। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जो नीतियां और सिद्धांत थे, उनसे 100% जो है अजय चौटाला एंड सन्स, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, सारा परिवार और ये जननायक जनता पार्टी, ये विमुख हो चुके हैं। उनके सिद्धांतों पर चलते तो मैंने फिर कह रहा हूं, किसान आंदोलन का नेतृत्व करता दुष्यंत चौटाला। देवीलाल अगर जिंदा होते, चौधरी देवीलाल स्वर्गीय, तो वो इस आंदोलन का नेतृत्व करते किसानों के लिए। उनके जहन में पीड़ा थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो किसान आंदोलन पर जाने वाले को उनको क्या कहा, ये जो जा रहे हैं गांव के फालतू हैं किसान। और अजय चौटाला ने आपकी मीडिया के माध्यम से कहा कि जो है ये कानून बनने के बाद वापिस नहीं हुआ करते हैं, और दुष्यंत चौटाला का क्या काला है कानूनों में, पता नहीं क्या क्या। मेरा इन्होंने आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया, और इसीलिए उचाना इनका हल्का जांचे, हजारों वोटों जिताया, इनको सरों आंखों में बिठाया। देखना आने वाले कल को रिजल्ट, उचाना का देखना, मेरे बारडा का देखना, नन्ना चौटाला। तो जिस प्रकार से आप, मैं दादा गौतम के नाल की भी सर्वे करके आया था, दोनों अहम पद पे हैं। दादरी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो दादा गौतम भी नाराज है, नैना चौटाला जी काम नहीं दिख रहा, बारडा के लोगों ने नकारा उनको काम को। अब जिस प्रकार से आपके द्वारा है, चाहे सतपाल सांगवान द्वारा है, पार्टी को छोड़ कर जाना है, तो लगता है कि ये पार्टी तो जिस प्रकार से बनी थी उसी प्रकार से लुप्त हो जाएगी। देखिए ये ज्यादा दूर नहीं, 2024 ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी जो 10 सीटें मिली, और इतना घमंड हो गया, इतना दम्भ हो गया, इतना अहम हो गया कि दुष्यंत चौटाला का तो मत पूछो बात। अंदर खाते 100% मैं कह दूं तो कोई ताजुब नहीं है, 100% कार्यकर्ता नाराज। केवल 5-7% जो वो हैं जो थोड़ा अभी भी इंतजार करने कोई काम निकल जाए, वो चुपके साइलेंट मोड पे हैं। अदरवाइज हर हल्के में अब देखा उसका परिणाम आपने 17 सितंबर को दादरी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जो थी अपनी रैली करी थी इन्होंने, लोकसभा क्षेत्रीय, उसमें 2000 आदमी नहीं पूछे, 2000 आदमी, और पूरे लोकसभा क्षेत्र की रैली थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी। आपने देखा भी होगा, विभिन्न चैनलों ने भी दिखाया था, और आपने भी शायद कवर किया होगा, तो और अखबार मीडिया में सब कुछ आया। तो ये पतन की ओर नहीं तो और क्या क्या किसका सिंबलाइजेशन है, ये किसका संकेत है? ये इसी बात का है कि इनका आने वाले 2024 में सफाया है। ये पार्टी जिस तरह से इसका प्रादुर्भाव जितनी द्रुत गति से हुआ, पतन भी उससे ज्यादा द्रुत गति से होगा इनका, कंफर्म। जिस प्रकार से अब डिप्टी सीएम की माता जी है, हाँ जी, बारडा से एमएलए हैं, और वो ये हल्का की बात करूं चाहे इस क्षेत्र की बात करूं, तो वो चौटाला परिवार अपना मानता ही है, शुरू से मानता आ रहा। चौधरी देवीलाल जी की बात हो, चौटाला साहब की बात हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला की बात हो, लेकिन विकास अगर आप देखते
तो कितना विकास आपका बाल डाल कर कर सकता था जी। डिप्टी सीएम की माता जी होने के जी, नाते, जी। और क्या क्या इसमें अहम चीजें हो सकती थी, और क्या क्या ये शहर के अंदर विकास होने से वंचित रहा? देखिए, विकास की जहां बात है, ये रोज अखबारों में झूठी खबरें छपती हैं। विकास के नाम पे मैं बताऊंगा आपको, बारडा की जनता ने वोट किस चीज पे दिया। मैं हल्का अध्यक्ष था उस समय, जनरल बॉडी का, नैना जी ने चुनाव लड़ा। तो हमारे को ये कहा गया था बुला करके कि भाई जो है ना, आप प्रस्ताव पास करके भेजो कि अजय चौटाला की जन्मभूमि है और यहाँ से एक परिवार से लड़वाओ। हमारे को डायरेक्शन दी गई थी, दिशा निर्देश दिए गए थे। हमने वो प्रस्ताव पास करके भेजा था। कार्यकर्ताओं की मैंने मीटिंग बुलाई थी बारडा में, उसमें सारे थे पदाधिकारी, नरेश द्वारका जिला अध्यक्ष, हम सब थे, मैं हल्का अध्यक्ष था। सारे कार्यकर्ताओं को हमने मोटिवेट किया, बल्कि उस समय जो है ना, इनके दिशा निर्देश पर वो प्रस्ताव भेजा गया और उसके बाद नैना जी को यहाँ भेजा गया, क्योंकि डबवाड़ी में वो बिल्कुल बुरी तरह हार चुके थे इलेक्शन। उन्होंने कोई सर्वे करवाया होगा तो वो हारी हुई थी वहां से। फिर हमने ये सोचा अजय सिंह जेल में है तो चलो भाई इसको जिता दिया। और हमारे पास क्या है ना, तो किसी व्यक्ति विशेष के पास कुछ होता है, ये तो कहने की बात है, मैं कह दूंगा मैं गांठड़ी बांध रहा हूँ वोटा की ना, कुछ होते हैं अपने व्यक्तिगत संबंध, वो तो एक अलग इश्यू है। जनता जनार्दन, जो बारडा की जनता ने ये उम्मीद थी कि भाई ये डिप्टी, ये जो है दुष्यंत है, इसको कुछ मिलेगा और ये हो सकता है भाई चुनाव लड़ रहे हैं, प्राप्ति हो जाए, तो फिर जो है ना यहाँ पर विकास ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू ए सिंपल एमएलए। भाई वो डिप्टी सीएम बन गया, और डिप्टी सीएम बनने के बाद वो उम्मीदों पे जो है ना, उम्मीदें भी बढ़ गई हल्का के लोगों की। और बारडा के अंदर हुआ क्या, बारडा के अंदर महिला कॉलेज है, स्टाफ नहीं है, मंडी में कॉलेज है, काद में ये ऐसे घोषणा कर दी, कॉलेज चालू कर दिए। अरे बच्चों के भविष्य के साथ आप ये बताइए, जहां जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल चलेगा? कॉलेज स्कूल में अगर टीचर प्रोफेसर नहीं है तो क्या वो कॉलेज स्कूल चलेगा? अरे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो भविष्य का, राष्ट्र का जो भविष्य है बच्चे, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या शिक्षा लेंगे वो, जहां स्टाफ तक उपलब्ध नहीं हुआ है, पीने का पानी नहीं है। दुनिया भर के जो है ना, हल्के के अंदर क्या हुआ, किसानों के आंदोलन चल रहे हैं कहीं पर 2-2 महीने, 3-3 महीने, और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। जी कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं आपके। हाँ बिल्कुल, सारा आपके सामने है। तो कहने का विकास नाम पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लोगों की अपेक्षाओं पे कतई खरा नहीं उतरी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बारडा की जनता कह रही है, और उसका ही परिणाम था, एक रोष था। नहीं तो बारडा केले से 10,000 आदमी इस रैली में आते, जहां 2,000 जो सारे हलकों को मिला के लोकसभा क्षेत्र में से नहीं आए। तो ये पतन की पराकाष्ठा है। ये तो ये चल पड़े उधर नाश की तरफ, जननायक जनता पार्टी। और लोगों के मन में है ना, ये इनके प्रति कोई वो नहीं कि भाई, लेकिन कारण है उसके, इनके खिलाफ होने कार्यकर्ता की पार्टी बताते हैं ये लोग हमेशा, कार्यकर्ताओं की पार्टी। अरे किन किन कार्यकर्ताओं को तुमने जलील करके निकाला है? घर से मेरे को अजय सिंह ने उस समय जो बात हुई, हमने कोई बात रख दी, जायज बात कह दी, तो इनको तो क्योंकि केवल और केवल वो आदमी चाहिए जो उनकी टोन में टोन मिलाए। हमने वो साहस किया था, टोन में टोन नहीं मिलाई। मैंने कहा भाई साहब ये गलत है और ये बात ऐसी है। उस बात पे ही तो पार्टी छोड़ने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा था। और बाद में झूठे कितने हैं वो बताता हूं आपको, प्रैक्टिकल आपके चैनल के माध्यम से। मैंने वहां से बात रखी मीटिंग में, और बारडा हल्के के कम से कम भी 30-32 आदमी मेरे साथ, हल्के के पूर्व पदाधिकारी या वर्तमान थे। और कितने झूठे हैं ये। और हमारे जैसे नेता के ऊपर मेरे को आज जो है ना, बड़ी जहन में इनकी नफरत हो चुकी है कि इन्होंने ये कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी किसी बात पे। एक तो किसान आंदोलन का इश्यू था, उसको दरकिनार कर दिया, और न कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो रही थी। और ये बैठा रखे ना, जिनके वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा, अभी ये चैनल के ऊपर चल रहे हैं, बहुत ऑडियो वायरल हो रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं किस किस के चल रहे हैं। अभी गलियां नहीं बनी, पेमेंट होगी, गबन धांधली जो है ना कोरोना टाइम में, सारे डीप। अगर सही मायने में जांच करी जाए तो इनका सारे खुलासे उजागर होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमने उस समय जो है इनको वहां बाहर आके हमने रिजाइन किया, मैंने रोड पे आके, और उसके 1.5 घंटे के बाद इन्होंने कहा डॉक्टर विजय सांगवान हल्का अध्यक्ष को एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते निष्कासित कर दिया। कितनी हास्यास्पद थी। मैंने लोगों को लाइव आके कहा मैं इतने बजे रिजाइन दे चुका हूं, इनका मैसेज इतने बजे आता है। जब मैं लाइव आ गया तो इन्होंने आनन फानन में, और वो वाहेगुरु जी को खालसा, वाहेगुरु जी को साक्षी मान के सरदार निशान सिंह के साइन है, आप इंटरव्यू ले लेना कि वाहेगुरु जी को साक्षी मान के निशान सिंह जी बताओ क्या डॉक्टर विजय सांगवान ने कोई ऐसी एक्टिविटी की? अरे पार्टी का प्रोटोकॉल होता है अजय जी
किसी को 100 का नोटिस दिया जाता है। मैं एक बार गलती करता हूं, मेरी तो वाहवाही करते थे, मेरे पास अनन्य इनकी वो प्रूफ है, जो मेरे के हमेशा बड़ाई करते थे ये। और क्या कहते हैं कि एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते पूरे हरियाणा में इस बात को नकार दिया था कि डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला कैसा कार्य करता है, जिसको एंटी पार्टी एक्टिविटी का आरोप लगा के ये अपनी वो कर रहे हैं। मैंने खुद पार्टी को छोड़ा केवल किसानों की उपेक्षा और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, दोनों मुद्दों के ऊपर। और इनका इन्होंने लेटर वो निकाला। तो आपका चक्कर लगे तो कभी निशान सिंह जी से पूछना कि डॉक्टर विजय सांगवान हल्का अध्यक्ष को आपके हस्ताक्षर युक्त पत्र नरेश द्वारका ने भेजा कि हाईकमान ने मेरे पास भेजा है। विजय जी, अब आप कितनी सोचते होंगे, कितनी शर्म महसूस करते होंगे कि मैंने किन नेता के लिए वोट मांगे थे जी और वो नेता की माताजी और माताजी के पुत्र की बात करूं तो वो डिप्टी सीएम। जी अगर चाहूं तो मेरे हल्के में पता नहीं मैं क्या क्या करवा देता। जी। लेकिन आज लोगों से मिलते लोग आपको एक अपेक्षा करते हैं कि विजय भाई आपने क्या करवाया और क्या कर दिया, तो क्या जवाब दे पाते हैं देखिए, बिल्कुल आपने सही सटीक प्रश्न किया है। मैं अगर मान लो इनके साथ रहता, कार्यकर्ताओं की ही आवाज बना था मैं, मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड हैं कि 400 के करीब बारडा के कार्यकर्ता मेरे निवास स्थान पर आए थे और मीटिंग ली थी, और उन्होंने उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। कितने रिसेंटमेंट से जो है ना उनके बयान आ रहे कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, 10-10 बार पर्ची पकड़ा दी। और उनके लिए हमने जो है ना आवाज बने हम, और वो बात अजय सिंह को रखने गए थे। और वो उससे पहले एक ये राजेंद्र लितानी है, कोई प्रभारी, आप एक चीज बताओ, प्रभारी कोई बन गया, हल्के में चुनाव है, प्रभारी पास पकड़ो अपना, ये रोज उड़ा खड़ा रहा है बाढ़ड़ा में। राष्ट्रीय संगठन सचिव बाढ़ड़ा में खड़ा रहा है परमानेंट, यो लतानी से लतानी, अंबानी, अडानी, इन भट्ठा बिठा दिया देश का। ये देखो ये यहाँ क्या करता है, भीतर क्या काम है। एक महिला की प्रदेश अध्यक्ष है, वो परमानेंट यहाँ रहती है, एक हल्का मिल रहा है इनको यहाँ। अरे चुनाव संपन्न प्रभारी अपने हम जींद में गए और जगह गए, इलाहाबाद में जहां भी हमारी ड्यूटियां लगती थी, चुनाव खत्म, पोलिंग खत्म, प्रभारी अपने घर जाओ। तो ये लोग है ना, उनका आपने जो प्रश्न किया उसका मेरा ये जवाब है, अगर मैं पार्टी में रहता तो लोग मुझे कहते डॉक्टर साहब भी मड़ाई मार हर पार्टी में पड़ा, काम कुछ हो नहीं रही। अरे हम तो कार्यकर्ता हूं, मेरे को किस चीज की शर्म आएगी, मैं तो कार्यकर्ताओं की आवाज बना, कार्यकर्ताओं के लिए इस्तीफा दिया, मेरे को काहे की शर्म आएगी, क्यों आएगी। पूछना बाहर डाल के मैं डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला कहते अनाथ हो गया जेजेपी, बाहर डाकी जेजेपी का कार्यकर्ता अनाथ हो गया, ये आवाज आप हल्के में जाए पूछ लो। जिस समय डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला ने रात को 12 बजे भी थाने में जाता था, कार्यकर्ता आवाज देते थे, वहां जाता था। अरे ये क्या बात करते हैं। और आपने प्रश्न किया, इसका जवाब मिल गया होगा शायद आपको, कि ये बात तो तब मेरे पर लागू होती है अजय जी, कि अगर मैं पार्टी में रहता, जिस तरह ये और पड़े मड़ाई मार छकड़ी ये पड़े, इनकी तरह मैं भी पड़ा रहता, तो कार्यकर्ता ये महसूस करते डॉक्टर साहब भी मड़ाई मार रहा है। अरे हमने तो 30 नवंबर 2020 को 13 महीने के बाद इनकी पार्टी को भरी थाली को कहते हैं लोग, उनका पागल हो रहा है डॉक्टर साहब रहना था, क्यों, सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। अजय सिंह ने खुद वो अल्फाज कहे थे जिनको अगर किसी आदमी का अगर ईगो और सम्मान है तो 1% भी नहीं रुकेगा। हम तो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं, आर्य समाज से जुड़े रहे, हमारे पिताजी पूरा परिवार, हम सेल्फ रेस्पेक्ट पहले है, राजनीति बाद में, हमने उसी समय छोड़ दिया। और बकवास कर रहे क्या, झूठ के बंडल मारे, ये कहते निकाल दिया पार्टी से, शर्म आनी सी इन झूठों को। अब मैंने पार्टी छोड़ी, मेरा लाइव आज भी वो पड़ा है वीडियो, आप सर्च कर लो, और इन्होंने कब लेटर निकाला वो पता कर लो। तो मैं आपको ये कहूंगा, बारडा की जनता है ना, हर कार्यकर्ता को न केवल जननायक जनता पार्टी के बल्कि अन्य पार्टियों, नल्लो का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे भाजपा का, विजय सांगवान के बारे में अच्छे जानते हैं ये कैसा इंसान है। हमने कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी छोड़ी, किसानों के लिए पार्टी छोड़ी, और इन्होंने फिर हमारे को शर्म काहे की। अब बताओ किस बात की शर्म। सवाल था। दूसरी बात, अब जिस प्रकार से राजनीतिक हो चाहे समाज सेवा हो, ये दिल से निकलती है, दिल से होती है। तो आपके तो दिल से समाज सेवा करते हैं और राजनीति दिल से करते हैं। तो अब आप किस तरह से बैटिंग करेंगे 24 के लिए, अपने आप को चेहरा मान के चलेंगे या किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन के किसी पार्टी को ज्वाइन करने का काम करेंगे, या किस पार्टी को विश्वास कर पाएंगे कि चुनाव भी नजदीक है और आप बेचारे अकेले भी अच्छे नहीं लगते। जी देखिए, जहां तक बात है बैटिंग की कर रहे हो आप 24 के लिए, भाई 2024 है, अभी जो है ना नजदीक है बिल्कुल चुनाव, और अभी ये 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आते ही हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां निश्चित तौर पे तेज हो जाएंगी। मेरा एक मिशन है कि भाई मैं किसी भी
जो है ना स्टेज के ऊपर अपने सम्मान से समझौता नहीं करता। पार्टी, हमारा मिशन ये है इनका खात्मा, जननायक जनता पार्टी और ये जो नहीं जो दगाबाज जो पार्टी जनता के साथ, इनका जो है ना सफाया बारड़ा से करेंगे, बारड़ा छुटवा देंगे इनका। मैं दूसरे की उचाणा की बात नहीं करता, वो उचाणा वाले जाने क्या करेंगे, बारड़ा में से इनको एहसास करा देंगे कि धोखा ऐसे होता है। और बारड़ा की जनता बड़े योद्धाओं की भूमि है। ये मैं तापसी मनसाराम की जो है ना उनकी कर्म भूमि है, उनका जो है ना क्षेत्र है ये, जहां पर जो है हर कार्यकर्ता अपने आप को मैं तापसी मनसाराम मानता है। तो हमने तो ये सोच रखा है इनका सफाया करना है, अपनी राजनीति की जहां तिलांजलि भी देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। लंबे को रोज के गढ़े 55 साल 50 दादा से लेके पिताजी सरपंच चौधरी हरद्वारी लाल मेरे दादा थे, देवीलाल कहते थे देवीलाल को, पिताजी चौटाला साहब के साथ रहे, मैं अजय सिंह के साथ रहा हूं। ये बच्चे तो थे भी नहीं, जेल में बुला के मेरी रिकॉर्ड है, जेल में 3-4 बार मैं मिलने गया अजय सिंह से, तिहाड़ जेल का रिकॉर्ड है। 3-4 बार, तीनों चारों बार अजय सिंह ने लास्ट में कहा नन्ना को लड़ा दे लड़वा दे। और ये करते हैं फिर राजनीति, ये हमारे जैसों को कहते हैं, मतलब एक कितना बड़ा घिनौना आरोप। मेरे को, मैं वापिस भी आ सकता था, लेकिन इनका जो लेटर था ना, आपको बताऊं, हो सकता है मेरे पास मैसेज भी आए काफी लोगों के जो करीब थे, बहुत करीब थे इनके भी मेरे भी, लेकिन इन्होंने जो आरोप, मैंने कहा ये लेटर देखो। अरे इन्होंने सार्वजनिक रूप से ये लेटर डाला ग्रुपों में उसमें, और उनके ऊपर विजय सांगवान को एंटी पार्टी। अरे मैं एंटी पार्टी था, तुम्हारे फेवर में कौन पार्टी एक्टिविटी कौन करेगा और किसने करी? तो ये जबान से ऐसे ऐसे ही बिना सोचे समझे ऐसे ही चलते हैं। राजस्थान में जाके जाना जरूरी था, इवनी घाट खड़ी हो जाएगी, देख लियो आप। ये इनका कौन मीडिया सलाहकार है, इनको कौन सलाह देता है अजय जी? वो इनके सलाहकार इनके दुश्मन है, और होने भी चाहिए। हमारे तो फेवर के आदमी है, इनको ऐसी सलाह दे ताकि इनका खात्मा हुआ, मैंने क्या दिक्कत है? तो विजय मंडल तो तैयारी तैयारी कर लेगी, पूरा खात्मा करना है, चाहे वो बारडा की बात हो, चाहे वो चाणक्य की बात हो, पूरा हरियाणा की बात हो। तो प्लान देखो, मैं तो अभी आम आदमी पार्टी में हूँ, आपको बताऊं। अच्छा, आम आदमी पार्टी मैंने जो है ज्वाइन की, सुशील गुप्ता हमारे अब अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, और मुझे लगभग यो मान के चलो कि 1.25 साल हो गए ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन मैं अभी एक्टिव क्यों नहीं हूं, उसका एक रीजन है। आम आदमी पार्टी, मेरे फादर जो है बहुत गंभीर बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, 2-3 ऑपरेशन भी हो चुके हैं उनका, टंग का हुआ, गले का हुआ। तो मैं पारिवारिक, माँ बाप से बढ़ के राजनीति क्या करेगी? माँ बाप बीमार हो, माँ बीमार है मेरी, लकवे में है, तो माँ बाप दोनों बीमार चल रहे हैं, तो मैं उनकी सेवा में जुटा हुआ हूँ कि उनकी सेवा शुश्रूषा से बढ़िया मैं कोई राजनीति को 100 बार ऐसे राजनीति को तिलांजलि दूंगा जहां मैं समय लगाऊं राजनीति में और माँ बाप की सेवा ना कर पाऊं। मैं ऐसा नहीं हूं। पहला मेरा परम धर्म कर्तव्य बनता है, मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं, उनकी सेवा करूंगा और कर रहा हूं। और जब मेरे माँ बाप, अभी शायद भगवान ने चाहे तो स्वस्थ हो जाएंगे, शेक वगैरह और उनको रेडियोथेरेपी वगैरह सब कंप्लीट होगी, तो जैसे वो स्वस्थ हो जाएंगे तो पिताजी में हमारे आर्यवादी हैं, वो भी तो देवलाल के समय से जुड़े हुए थे, वो भी और करेंगे राजनीति। जो मौका देंगे तो चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव आम आदमी पार्टी से भी लड़ सकते हैं हम, क्या दिक्कत है? आराम पार्टी अगर हमें मौका देगी तो लड़ेंगे चुनाव। तो जी ये थी बात कार्यकर्ता की। और जिस प्रकार से मैंने फोटो का जिक्र किया था, तो वो कभी दिल में थे और आज उसी दिल के अंदर इतना अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए इतना प्रेम भी है और नेताओं के लिए इतनी नफरत भी है। तो कहीं ना कहीं नफरत का बीज तो बुआ है। अब चाहे वो किसी सत्ता में आने के बाद बुआ हो या किसी कार्यकर्ता की अनदेखी के ऊपर बुआ हो, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये बीज पनप रहा तो जेजेपी पार्टी को 2024 के अंदर चुनाव का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, इनकी शब्दों में, इनकी बातों से। तो सचेत रहें पार्टियां, सचेत रहें कार्यकर्ता के। राजनीतिक जो विषाद है वो राजनीतिक है तो प्यादे और वो है तो चेस जैसे, लेकिन अगर साफ सुथरा करते हैं तो नेताओं के प्रति बोल पाते हैं। अगर साफ सुथरे नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं अपने पर्दे के पीछे रह के आप वो काम कर सकते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। लेकिन ऐसे ऐसे नेता भी जीवित हैं जो पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी बिल्कुल अपने वो पाक साफ समझना और देखना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत है, प्रत्येक पार्टियों को भी और नेताओं को भी। तो ये जी दादरी जिला और बारडा हल्के से ये तैयार है। बारडा हल्के से समर्पित कार्यकर्ता कह लीजिए, चाहे बारडा हल्के की अपने दिल में जान में अपना समय मांगते हैं। JN सिन्हो से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास